तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है और ऑप्शन चेन होता है क्या। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को जो है हम OI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे OI क्या होता है, OI का मतलब O से ओपन, ठीक है, O से ओपन, I से जो होता है इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये शेयर मार्केट जो है ये प्योरली ओपन मार्केट है। ठीक है, इसमें कोई भी आके अपना खरीद बेच सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है ओपन इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी खरीद बेच सकता है। ठीक है, ऑप्शन चेन से इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सारे डेटा जो भी आपको यहाँ पे डेटा बना हुआ है ये सारी चीज़ बिल्कुल ओपनली मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसका यहाँ पे मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें आपके सामने खुली हुई हैं। अगर आपने जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदा है या बेचा है, जो भी किया है, तो आपके सामने पूरा डेटा होगा। आप जो खरीदे हैं उसका भी डेटा होगा, जो आप बेचे हैं उसका भी डेटा रहेगा आपके सामने। ठीक है, तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात, यानी कि OI की बात। अब हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन में होता है क्या। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेन का एक नाम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन नाम क्यों पड़ता है, सब ये भी बिल्कुल मैं बेसिक से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑप्शन चेन नाम क्यों पड़ा, देखिए ये जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। साइकिल की चेन आपने देखी है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, एक के बाद एक जो है चलता रहता है, एक के बाद एक चलता रहता है। वैसे ही यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है ये भी हमारे साइकिल की चेन की तरह है। ठीक है, जैसे अभी करेंट जो है 17,900 पे है, तो ये हो सकता है 17,850 पे भी चला जाए। ठीक है, फिर 17,850 से जो है 17,900 पे ये भी आ जाए या फिर 17,950 पे भी आ जाए। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे ये चलता रहता है। तो इसीलिए जो है इसका नाम ऑप्शन चेन रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि OI क्या होता है और ऑप्शन चेन क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसको जो है टेक्निकल भाषा में ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं और थोड़ा सा जो है जनरल तौर पे इसको ऑप्शन चेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमको क्या क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, इंट्रो के तौर पे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेन में जो है सबसे पहले हमारा माइंड में सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन होता क्या है। ठीक है, और दूसरा सवाल आना चाहिए हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को हम कैसे पढ़ें, कैसे रीड करें। ठीक है, तीसरा हमने ऑप्शन चेन को समझ लिया कि होता है क्या है, हमने ऑप्शन चेन को देखना पढ़ना सीखना सब कुछ सीख लिया। अब ये जब हमने दो चीज़ें कर ली तो हमको इसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना, कि फालतू में केवल टाइम पास तो किए नहीं हम। ठीक है, टाइम पास करने के लिए तो इतना टाइम नहीं दिया हमने, तो इसका बेनिफिट भी क्या होना चाहिए ये भी जरूरी है। तो वो बेनिफिट भी हम यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्शन चेन का बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज ऑप्शन चेन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन में जो है आपको एक जो है मान लीजिए एक किराने की दुकान है। ठीक है, ऑप्शन चेन में एक किराने की दुकान है, आप ऐसे समझ लीजिए। ऑप्शन एग्जांपल पे एक किराने की दुकान है जहाँ पे सामान आता भी है और सामान बिकता भी है। ठीक है, वो सामान कहीं से लाएगा तभी तो बेचेगा ना। ठीक है, तो वो जो है एक हिसाब किताब रखता है। ठीक है, एक हिसाब किताब रखता है अपना यहाँ पे कि यहाँ पे वो कितना सामान लेके आया। ठीक है, यानी कितना सामान उसने बाई किया और यहाँ पे कितना सामान उसने सेल किया। ठीक है, वो हिसाब किताब रखता है। एक उसने डायरी बना लिया, उसमें हिसाब किताब रख लिया, एक तरफ जो है सेल का हिसाब रख लिया, एक तरफ बाई का हिसाब रख लिया। ठीक है, अब कितने लोगों से इसने खरीदा, ठीक है, कितने कंपनी से खरीदा इसने और कितने लोगों को बेचा, कंपनी को बेचा या फिर किसी रिटेलर को बेचा, किसको बेचा उससे मतलब नहीं है, कितने लोगों को बेचा इससे मतलब है इसको। ठीक है, यही होता है ऑप्शन चेन और ये सारा डेटा यहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताया, मैंने शायद ही इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल होगा। ठीक है, क्योंकि एक बुक बना लेता है किराने वाला, एक तरफ सेल का और एक तरफ बाई का। ठीक, वैसे ही ऑप्शन चेन में हमको मिलता है, एक तरफ सेल का ऑप्शन मिलता है, दूसरी तरफ बाई का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको पहला आंसर मिल गया व्हाट इज ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन है। दूसरा हमारे पास कौन सा टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, ये इंट्रो की बात है। ठीक है, यहाँ क्लियरली अपने माइंडसेट पहले क्रिएट कर लीजिएगा। हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, ये दूसरा ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा तो बाद में पता लग ही जाएगा, लेकिन दूसरा जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे में हम क्या देखते हैं, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। अब यहाँ पे हम कैसे ऑप्शन चेन को रीड करें वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमको ऑप्शन चेन में सबसे पहले क्या क्या देखना होता है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमको ऑप्शन चेन में क्या मिलता है, स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो हमको यहाँ पे दिखता है अपने किसी भी जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट होगा उस ब्रोकर में ये हम जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं बाई और सेल करने के लिए। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस हमको वहाँ पे दिखता है। और दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे IB। ठीक है, IB यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी और मार्केट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का लगा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो यहाँ पे। ठीक है, मैं ये 4 मई का लगा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब IB शो करने लगी क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी के मैंने लगा दिया। ठीक है, तो फंडा सारा सेम है। ठीक है, यहाँ पे समझिए ये स्ट्राइक था, ये स्ट्राइक हमको अपने उस पर दिख जाता है अपने ब्रोकर के अकाउंट पर। ठीक है, ये IB होता है। IB का क्या मतलब होता है, IB का यहाँ मतलब होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। ठीक है, एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ वोलेटिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसमें किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अच्छा खासा, ठीक है, सपोज दैट अडानी ने जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया अच्छा खासा अपना पैसा, ठीक है। तो अब जो है मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे कि अडानी तो बहुत बड़ी कंपनी है भाई साहब, जब उसने इन्वेस्ट कर दिया है तो इसका मतलब मार्केट, अगर उसने खरीदा है, ठीक है, ये भी न्यूज़ में आ गया कि उसने 17,950 को खरीद रखा है अडानी ने, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट में खलबली मच जाएगी कि अरे अडानी ने 17,950 के स्ट्राइक प्राइस को खरीदा हुआ है, और तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अरे चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, जब अडानी ने खरीदा तो ये 100% ऊपर जाएगा, मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी होती है ये बढ़ना चालू कर देती है, और यहाँ पे ये नंबर शो करता है कि कितनी एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी चल रही है, ठीक है। तो जब खरीदना चालू करेंगे लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट बहुत तेजी से रन करेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली आपके दिमाग में अब बैठ गया, ठीक है। अब ये किधर रन करेगा ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको आईपी का मतलब बता रहा हूँ कि आईपी का क्या मतलब होता है। जब ये देखिए अभी 8 चल रहा है, इसका एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जो है वो 8 चल रही है, तो 8 का मतलब कि अभी यहाँ पे बहुत ही कम वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये 15 से एबव हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम भी बहुत फास्ट हो जाता है, ये चीज़ आपको क्लियर, ठीक है, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। अब सेकेंड में आता है, सेकेंड क्या आता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन चेन में, स्ट्राइक हमने देख लिया, आईबी हमने देख लिया, एलटीपी। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, जो करंट में भाव चल रहा होता है, जैसे 17,950 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। इसको हमको देखना है कि इसका क्या भाव चल रहा है, वो यहाँ पे दिखाता है ऑप्शन चेन में कि करंट में इसका भाव कितना चल रहा है, ठीक है। आप जब इसको अपने ब्रोकर में इसको ऐड करेंगे 17,950 के स्ट्राइक प्राइस को तो वहाँ भी ये दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन खोल के देख रहे हैं और इसमें देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन चेन में दिखाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एलटीपी। सेम आपको एलटीपी इधर भी देखने को मिल जाती है, मैं बताऊंगा कि ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया, ठीक है। जब बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो एक एक चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एलटीपी हमारा हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो करेंट में भाव चल रहा होता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पुट ओआई, ठीक है, पुट का ओआई, ओआई मतलब वही ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। वो कितना बना हुआ है यहाँ पे दिखाता है, ओआई यहाँ पे हमेशा लाख में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 17,950 की देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है, 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 5.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक लास्ट कॉलम मिलता है ओआई चेंज का, ठीक है, ओआई चेंज का। अब ओआई चेंज क्या है? ओआई चेंज का मतलब कि आज के दिन कितने लोग जो है इस जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ 5.3 लाख का बना हुआ है, इसमें कितने लोग ऐड हुए हैं और कितने लोग इसको छोड़ के भागे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो एक एक लोगों का तो ये दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे 10 लोग ऐड हुए, ठीक है, 10 लोग यहाँ पे ऐड हुए प्लस हुए, और यहाँ पे जो है 8 लोग यहाँ से भाग गए, ठीक है। तो करंट में क्या हो गया हमारा, टोटल निकल के आएगा 2, ठीक है, 2 निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2 वो आपका ग्रीन में दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर। अगर 10 के यहाँ पे 10 लोग भाग गए, 8 लोग केवल ऐड हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो ये चीज़ यहाँ पे रेड में दिखाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर। सेम चीज़ जो है ये आपका जितना भी ये पॉइंट था सेम चीज़ आपका इधर दिखाता है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एलटीपी 17,950 का करंट में भाव कितना चल रहा है, 69 रुपये का, ठीक है, सॉरी 79 रुपये का, 79 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट लाख में बना हुआ है कॉल के साइड का, वो कितना बना हुआ है, 18 लाख का, ठीक है, ये चीज़। और इसमें चेंज कितना हुआ है आपको यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर में ये दो चीज़ क्यों दिखा रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ जब सेम ही है, दोनों तरफ एक ही चीज़ दिखा रहा है, इधर भी एलटीपी है, इधर भी एलटीपी है, इधर भी ओआई लाख में, इधर भी ओआई लाख में, तो ये 2 क्यों दिखा रहा है, एक ही क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे का ये लॉजिक है, देखिए अब ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, और ये करेंट में यहाँ चल रहा है 17,950 पे, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर लग रहा है, लेकिन एट ए टाइम किसी को लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर ले जाने के लिए बाई करोगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, सेल करेगा, उसको लग रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो इसीलिए जो है ये 2 एरिया दिखाता है, ठीक है। इसीलिए स्ट्राइक प्राइस को 2 एरिया में बांटा गया रहता है, ठीक है, 2 भागों में, एक कॉल का एरिया होता है और दूसरा पुट का एरिया होता है, ठीक है। ये चीज़ अब आपको धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसीलिए स्ट्राइक को 2 भागों में बांटा गया कि किसी को जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा वो कॉल खरीदेगा, जिसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा वो पुट खरीदेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पुट का एरिया होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक और चीज़, आगे चलने से पहले समझ लेते हैं कि आपने नाम सुना होगा कि एक ओटीएम होता है, ठीक है, ओटीएम, एक होता है एटीएम,
एक होता है एटीएम, एक होता है आईटीएम, ठीक है, आईटीएम। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, एट द मनी, ठीक है। और आईटीएम का मतलब क्या होता है, इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये होता कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको नाम क्लियर हो गया तो ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो है, ये जो आपका सेम जो करेंट स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट रन कर रहा होता है, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल आपको कलरलेस एरिया दिखेगा, यानी कि सिंगल कलर में ये एरिया दिखता है, ठीक है। ये दोनों साइड जो है सिंगल कलर में होगा, वाइट कलर का, ठीक है। ये जो होता है एटीएम का एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, एटीएम का, एट द मनी का, एट द मनी का। अब यहाँ से जब ये, अब ये जो हो गया देखिए 17,950, इसके नीचे क्या है 17,900, ठीक है, यानी कि मार्केट घट रहा है। 17,900, 17,850, 17,800, यानी कि मार्केट घट रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ये आईटीएम का एरिया होता है दोनों तरफ का, ठीक है। जो हल्का येलो कलर होता है, देखिए इधर भी हल्का येलो कलर है, इधर भी हल्का येलो कलर है, ये जो एरिया होता है ये आईटीएम का एरिया होता है, ठीक है। और जो ये प्योरली वाइट होता है, यहाँ पे प्योरली वाइट जो होता है ये होता है ओटीएम का एरिया, आउट ऑफ द मनी का एरिया, ठीक है। उसी तरह से इधर भी जो होता है ये ओटीएम का एरिया होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई इतना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब इसमें कॉल और पुट का क्या मतलब होता है यहाँ पे। तो देखिए कॉल और पुट के लिए जो है हमको ओपन इंटरेस्ट जो नॉर्मल खुल के आता है वो हमको उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। कॉल का मतलब हम समझते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, हम कॉल का मतलब समझते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऑप्शन चेन में हमको उल्टा दिखता है, ठीक है। कैसे दिखता है मैं बताऊंगा। और पुट का मतलब मेरे दिमाग में क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन असल में क्या होता है, ऑप्शन चेन के हिसाब से पुट के तरफ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका कॉल का एरिया है, ये जो आपका कॉल का एरिया है, ये आपका पुट का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एट द मनी का है, ठीक है, एट द मनी का, ठीक है। ये आपका एट द मनी का यहाँ पे चल रहा है, सेम इधर भी और इधर भी हम इसको एट द मनी के लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कैसे उल्टा होता है, 17,950, ठीक है। 17,950 के बाद क्या आता है 17,900, 17,900 के बाद 17,850, 17,850 के बाद 17,800, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मामला, ठीक है। तो जब कॉल के साइड, आपको जब कॉल के साइड जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आए, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर है, यानी कि देखिए यहाँ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18 लाख के बाद अगर 17,900 पे देखें तो यहाँ पे आपको 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ये 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉल का एरिया, तो आप ये मत सोचिएगा कि कॉल का एरिया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। इधर जितना ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जितना बढ़ेगा उतना मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। ये लोग नीचे ले जाने के लिए अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐड जितना भी ओपन इंटरेस्ट ऐड होगा जितने लाख में, वो नीचे ले जाने के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है। और सेम उल्टा वैसे पुट के साइड पे देखने को मिलता है, ये जितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, जितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा, ये सारे लोग जो है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ऐड यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। यही मैक्सिमम लोग का कन्फ्यूजन हो जाता है, जो लोग बिल्कुल नए रहते हैं, बिगनर होते हैं उनके साथ, कि ये पुट का एरिया है मतलब इधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और ये कॉल का एरिया है तो इधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है, कॉल के साइड जो ओपन इंटरेस्ट बनता है यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, और पुट के साइड जो ओपन इंटरेस्ट बनता है यहाँ से मार्केट ऊपर रन करता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, तो 17,950 से 18,000 आएगा, 18,050 आएगा। अगर इधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो 17,950 से मार्केट 17,900 जाएगा, 17,850, 17,800 पे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। ये रही बिल्कुल बेसिक से बातें, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर ये ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है, ठीक है। ये जितना आपको मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से बताया, अब इससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं है ऑप्शन चेन में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन होता क्या है, ठीक है, ये बनता कैसे है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन चेन जो बनता है, अब मान लीजिए जैसे ये एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है, यहाँ पे किसी ने इसको सेल कर रखा है, ठीक है, और एक और शेयर है, ठीक है, यहाँ पे इसको किसी ने बाई कर रखा है। तो आप बताइए टोटल कितना यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हो गए, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो उसी से पता लगता है ना कि यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है जब सेल बाई होगा उसी कंडीशन में, ठीक है। आप बताइए, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक शेयर, एक जो है वहाँ पे एक वो
ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, एक ओपन इंटरेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसको एक ने सेल किया, ठीक है, और एक ने इसको बाई किया, ठीक है। जिसको लग रहा था कि 17,950 से मार्केट ऊपर जाएगा उसने यहाँ पे बाई किया, जिसको लग रहा था 17,950 से नीचे जाएगा उसने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। इन दोनों का मिला के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो बनती है वो एक बनती है, दो नहीं बनती है। ऐसा मत जोड़िएगा कि एक सेल करने वाला एक बाई करने वाला, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे इन दोनों का मिला के नंबर ऑफ क्वांटिटी जो बनेगी वो 1 बनेगी, यानी कि 1 यहाँ पे जो है आपका होगा। तो अब सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे जो है 18.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐट द मनी में ऐड हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि केवल 18.9 लाख लोग ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लोगों ने सेल किया होगा, बहुत लोगों ने बाई किया होगा। जितने लोगों ने बाई किया है उतने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, इसीलिए ये जो है यहाँ पे रन कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका एक ओपन इंटरेस्ट है 16,650 का। देखिए यहाँ पे कोई भी ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं है, यहाँ पे कोई खरीदने वाला नहीं है, यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई खरीदने बेचने वाला नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे केवल आपको दिख रहा होगा 0.1 लाख का, ठीक है, यानी कि यहाँ भी आपको 10,000 लोगों ने इसको भी खरीदा बेचा हुआ है, ठीक है, 10 के लोगों ने खरीदा बेचा हुआ है। तो इसमें भी जो है 5,000 हो सकता है सेल किए होंगे और 5,000 बाई किए होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझ में अब आपको आगे होगा कि जो ओपन इंटरेस्ट बनता है वो नंबर ऑफ बाइंग और सेलिंग से बनता है, ठीक है। एक ऑप्शन है, इसको किसी ने सेल किया, एक लोगों ने सेल किया, एक लोगों ने बाई किया, उस कंडीशन में जो है नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो 1 निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये चीज़। अब चेंजेस के बारे में, चेंजेस तो मैं आपको बता चुका कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे बन गई, ठीक है, एक क्वांटिटी यहाँ पे बन गई। मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, एक क्वांटिटी यहाँ पे बन गई। अब जो है हमको नंबर ऑफ चेंजेस देखना है, ठीक है। एक क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी बन गई, एक ने बाई किया, एक ने सेल किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सेल करने वाले 3 लोग आ गए, ठीक है, बाई करने वाले केवल 2 लोग आए, सेल करने वाले 3 लोग आए, बाई करने वाले 2 लोग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मान लीजिए सेल करने वाले 3 ज़्यादा हो गए और बाई करने वाले 2 है, यानी कि 1 कम हो गया, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रेड में दिखाने लगेगा उस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर ये 3 के 3 ही हो जाएंगे तो ये फिर यहाँ पे ऐसे डॉट टाइप का दिखाएगा आपको, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। जितने बढ़ रहे हैं उतने यहाँ पे भाग भी रहे हैं, तो नो चेंजेस। अगर यहाँ पे जो है 3 लोगों ने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे 5 लोगों ने बाई कर लिया इसी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस को, तो यहाँ पे ये डेटा जो है ग्रीन में परसेंटेज दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। एलटीपी समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार ऐसे जनरल रन करा देता हूँ। देखिए ये कॉल का एरिया है, कॉल का एरिया देख के आप जो ये मत सोचिएगा कि मार्केट ओपन इंटरेस्ट जब इधर बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है। कॉल के साइड जब ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, कॉल के साइड जब ये ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ेगा यहाँ पे एट ए टाइम वाले स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, यहाँ से इधर अगर बढ़ता है या फिर इधर बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। पुट के साइड ये जो ओपन इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है एट ए टाइम वाले मार्केट्स है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर इधर बढ़ रहा है, इस कंडीशन में मार्केट ऊपर जाएगा। पुट का नाम देख के जो है आप ये मत सोचिएगा कि इधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे समझिए। देखिए अभी क्या है, करेंट का 17,950, ठीक है, हमको मालूम पड़ गया कि ये जो है 17,950 जो है ये ATM का ट्रेड है, ठीक है, एट द मनी का। एट द मनी पे हमको क्या दिख रहा है, 5.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, ठीक है। अगर यहीं कॉल के साइड की देखें तो कॉल के साइड में आपको 18.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ से डिसाइड करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है। तो एक स्ट्राइक प्राइस हम नीचे जाते हैं, ठीक है, ऊपर भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, तो फर्स्ट तो कहीं से जाना पड़ेगा ना, तो मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। हम एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाते हैं, अगर 17,900 पे जो है हमको दोनों तरफ का ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हम एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाते हैं तो 17,900 पे हमको क्या दिख रहा है, 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर कॉल के साइड की अगर देखें तो यहाँ पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है आपके दिमाग से कि जो 17,900 है, अगर यहाँ पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कंपेयर करें कॉल के साइड से तो यहाँ पे केवल 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप बताइए जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी वही तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 37 लाख जो है ये ज़्यादा है कंपेयर टू 33 लाख के। तो ये मार्केट जो है जब 17,900 पे आ भी जाएगा तो यहाँ से वो दोबारा से बाउंस करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी 37 लाख की ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ 17,950 पे आ जाएगा, 17,900 से 17,950 पे जब आएगा तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे केवल 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर वहीं कॉल के साइड का देखें तो यहाँ पे 18.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है।
अरे यहाँ तो कॉल के साइड में ज़्यादा है क्वांटिटी, तो अब ये तो ऊपर जाने नहीं देंगे लोग, क्योंकि इनकी क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेंगे, वापस से 17,900 पे इनको भेज देंगे, यहाँ से 17,900 पे। अब ये जो है 17,900 से 17,950 पे पुट वाले लेके आएंगे, और 17,000 जब 950 जाएगा तो यहाँ पे पुट वाले जो है वापस से इनको 17,950 से 17,900 भेज देंगे। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि अब इसके आगे फिर क्या करेंगे, ये तो अपने में ऊपर नीचे कर रहे हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये 17,900 वाले यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, 17,900 वाले अगर यहाँ पे जाते हैं और मार्केट 17,950 पे आ गया, ठीक है, 17,950 पे आ गया, तो उस टाइम जो है यहाँ पे 17,950 पे पुट के साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। और इधर जो है अगर इधर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर मार्केट को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट आपके लिए मायने रखता है, ठीक है, और उतना ही मायने जो है पुट के कॉल के साइड का भी रखता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अगर 18 पॉइंट से ये 15 पॉइंट हो जाता है, 15 लाख का हो जाता है, और ये जो 5 लाख है यहाँ पे, ये 5 लाख से 10 लाख हो जाता है, 15 लाख हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या पता लगेगा, इस कंडीशन में ये लगेगा कि ये 17,900 से 17,950 आया है, तो 17,950 से 18,000 भी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट ही नहीं रहा है और यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट क्या होगा, 17,950 आएगा, फिर 17,950 से वापस से 17,900 पे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर। अब जो है, अब मान लीजिए 17,950 पे मार्केट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है देखेंगे नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, यानी कि नेक्स्ट क्या है हमारा 18,000। अब 18,000 पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 10 लाख का। अब यहाँ पे जब 17,950 पे 10 लाख का, तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो है हम अपना कॉल के साइड भी देखेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ 10 के अकॉर्डिंग जो है कि 3 टाइम जो है ज़्यादा दिख रहा है हमको, ठीक है। तो 3 टाइम का मतलब कि ये 18,000 के ऊपर तो मार्केट नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पुट के साइड जो है ये 3 टाइम कम है, और यहाँ कॉल के साइड 3 टाइम ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट निकल के आया है। तो हमको ध्यान क्या रखना, जब मार्केट 17,950 पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 17,950 पे जब रन करना चालू करेगा तो यहाँ पे होल्ड करेगा, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करेगा, 5-10 मिनट होल्ड करेगा। अगर उस 5 से 10 मिनट के अंदर अगर ये 18,000 जो है यहाँ पे ये 10 लाख से ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है 20 लाख, ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर 20 लाख 30 लाख अगर ये हो जाता है, तो आप इतना कंफर्म हो जाएगा कि 17,950 से जो है 18,000 भी मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमको लॉजिक लगाना है डाउन साइड की तरफ। अगर 17,950 है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हमने जो स्ट्राइक खरीदा हुआ है वो पुट के साइड का लिया हुआ है, ठीक है, पुट मार्केट गिराने के लिए हमने लिया हुआ है। तो गिराने का मतलब कि 950 से जब 900 जाएगा, 850 जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो जब 17,950 पे मार्केट रन कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि 17,900 जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि आपके एक लॉट खरीदने से मार्केट रन नहीं करेगा, इतना क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिएगा क्या कि हमारे तरफ का ओपन इंटरेस्ट कितना है गिराने वाले का, ठीक है। तो गिराने वाले पे आपको क्या दिख रहा है, 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करेंगे कि आप अपने सपोर्ट वाले को देखेंगे कि ऊपर के साइड में कितना का सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 17,900 पे आपको दिख रहा है कि 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो आप यहाँ पे खुद कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पुट के साइड जो हम गिराने के लिए मार्केट को लगाए हैं, यहाँ पे तो क्वांटिटी कम है, अब ये 17,900 को ब्रेक नहीं करने देंगे। तो क्या होगा, 17,900 पे जाके मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा। उस होल्डिंग कंडीशन के टाइम में अगर ये 37 लाख से घट जाते हैं, ठीक है, घट जाते हैं, या फिर 37 लाख ही यहाँ पे रहता है ये, और ये 33 लाख से यहाँ पे ये 40 लाख या 50 लाख हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफर्म हो जाइए कि ये 17,900 से 17,850 मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट किधर कब मूव करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ हमको यहाँ पे ये चीज़ भी पता लगती है कि हमको यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन चेन से हमको ये भी मिल जाता है कि मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ बना हुआ है। अभी करंट में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और एक और चीज़, मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऊपर के साइड हमारा क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, ऊपर के साइड रेजिस्टेंस। अब यहाँ एरो देख के घबराइएगा मत कि ये मार्केट ये एरो तो मैंने डाउन साइड का लगाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17,500, 17,600, 17,700 मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया। या अब जो है ऊपर के साइड क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, नीचे के साइड हमारा क्या होता है, सपोर्ट होता है, ठीक है, होता है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। ऑप्शन चेन में जैसे डेटा दिखाता है वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अब जो है यहाँ पे हम 18,000 का देखेंगे अगर, तो इधर स्ट्राइक प्राइस पे हमको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, केवल 10 लाख का। यहीं पे देखें अगर कॉल के साइड अपना,
तो यहाँ पे दिख रहा है 39 लाख का। तो हमारे लिए जाहिर सी बात है कि 18,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बन के आया है 26 लाख का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया है 28 लाख का, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 18,100 का, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा 18,100 का बनेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से जो है हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रहा रेजिस्टेंस का सपोर्ट, कैसे सपोर्ट के एरिया में हम इधर का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि हमारे लिए मेजर सपोर्ट जो है यहाँ पे ये अभी करंट में मार्केट 17,950 पे रन कर रहा है, लेकिन हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है वो 17,800 ही हमारे लिए मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। उससे अगर पहले का देखें तो 37 लाख का यहाँ पे बना हुआ है। तो 37 लाख जो है 17,900 है, ठीक है। जब 17,900 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सीधा सीधा मार्केट 17,800 तक यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। सेम लॉजिक वैसे ही यहाँ पे अगर ये जो है 18,000 है, 18,000 अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मेजर रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है, ये वाला एरिया, ठीक है, जो कि 18,100 का है। तो 18,000 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से जो है 18,100 मार्केट मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अब ये जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें थी जिसको न्यू बोला जाता है, न्यू, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे सारी चीज़ें समझ लिया, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। एडवांस में क्या, ग्रिक्स पे चलते हैं, ठीक है। ग्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने समझ लिया कि ये बेसिक चीज़ें क्या हैं। अब जो है हम ग्रिक्स पे चलते हैं कि ग्रिक्स आखिर होता है क्या। ग्रिक्स का नाम आपने सुना होगा। ग्रिक्स में क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा, थीटा, थीटा का नाम आपने सुना होगा, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, ठीक है। ये हम